हमारे साथ हारिस नवाज साहब हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हारिस नवाज साहब। जो गुफ्तगू हुई, जयशंकर साहब ने भी अपना इब्तदाई कलमात अदा किए, उन्होंने स्पीच की जो उन्होंने करनी थी, लेकिन हम सुन नहीं पाए। तो आपकी ओवरऑल वैसे असेसमेंट क्या है इस इवेंट को लेकर? पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है कि कॉपरेशन काफ़ी नौइयत के बड़े इंपॉर्टेंट है, तिजारती कॉपरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर NDMA के रोल के हवाले से बात की वज़ीर आज़म साहब ने कि हम चाहते हैं कि जी ये दूसरे मुल्कों के साथ मशक़ें करें ताकि हमको सीखने का मिल सके। तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी अफ़गानिस्तान के हवाले से, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के हवाले से, कि उसकी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल ना हो। तो ज़ाहिर है कि वहाँ पर कौन इंस्टिगेटर है? मोस्टली इंडिया होता है। आपका नुक्ता नज़र क्या है इस पर? देखें, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक बहुत ही बैलेंस स्पीच की है, नॉट डायरेक्टली ब्लेमिंग इंडिया, बट जब उन्होंने अफगानिस्तान की बात की है तो उसमें ज़ाहिर है कि एक तो अफगानिस्तान की ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे क्या है, उसकी सपोर्ट करनी चाहिए वहाँ के लोगों के हालात को बेहतर करने के लिए, और फिर उन्होंने कहा अफगानिस्तान की सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल नहीं चाहिए। एंड वी ऑल नो कि इसमें इंडिया का कितना किरदार है। इंडिया की वहाँ एम्बेसी जो है वो इसकी एक से एपी सेंटर है, जहाँ पर तमाम PLA, BLF, मजीद ब्रिगेड, ख्वारिज, TTP, फिर दाइश, एवरीबडी वहाँ पर जाके कोऑर्डिनेशन होती हैं और पाकिस्तान में टेररिज्म किया जाता है। और थर्ड इवन रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भी अफगानिस्तान की सरजमीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंट्रल एशिया से अगर अफगानिस्तान पीसफुल होगा तो यहाँ से आप बलूचिस्तान आएंगे, फिर गवादर पोर्ट्स के थ्रू अफ्रीका और मिडिल ईस्ट की ट्रेड कंपनी जो है, जो दुनिया के मुल्क है, वो अवेलेबल है आपको। सेकंड, हाउ बैलेंस इज वाज द स्टेटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जब वो ये कहते हैं कि जी अफगानिस्तान में एक पायदार हुकूमत होनी चाहिए और जिस तरीके से दहशतगर्दी हो रही है मेक श्योर करें खित्ते के ममालिक कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। बहुत सारे लोग शायद इस पे तनकीद बाद में ये करें कि देखें जी नाम लेके बात करनी चाहिए थी, इंडिया का नाम लेके बात करनी चाहिए थी, कोई ढकी छुपी बात थोड़ी है। आप समझते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी मुनासिब तरीके से इसको हैंडल किया इस इशू को? देखिए सदफ, बात यह है, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इट इज़ अ मल्टीनेशनल ये डायलॉग है, और SCO में इसमें बेसिकली इकोनॉमी को फोकस किया गया है इस एजेंडे के अंदर, और इसमें इट इज़ नॉट अ बायलैटरल इशू जो है वो डिस्कस नहीं होते हैं। इसलिए पाकिस्तान इंडिया का जो इशू है वो यहाँ पर नाम बिल्कुल बहुत अच्छा किया, उन्होंने नाम नहीं लिया, वरना खाम का माहौल खराब होना था। एंड यू नो कि दिस फॉरेन मिनिस्टर इज एंटी पाकिस्तान, बहुत स्टॉन्च ये। लेकिन हारिस नवाज साहब हम सुन नहीं पाए, लेकिन आपको लगता है कि वो चूके होंगे? नहीं, आई थिंक उन्होंने जरूर जिक्र किया होगा, वो लिखा होगा जी इस मुल्क से टेररिज्म खत्म होना चाहिए, वो उन्होंने पाकिस्तान को ऐसे ही इनडायरेक्टली ब्लेम किया होगा, बिकॉज दे ऑलवेज से कि हम ट्रेड और टेररिज्म नहीं चल सकते, वी आर अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। हम तो सबसे ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं, हमारे तकरीबन 90,000 करीब सिविलियन शहीद हुए हैं, फौजी शहीद हुए हैं, $150 बिलियन का लॉस हुआ है, तो वी आर बेसिकली अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। और मैं तो यहाँ कहता हूँ कि आई थिंक प्राइम मिनिस्टर को ये बात जरूर करनी चाहिए थी कि देखें, टेररिज्म इज अ कॉमन एनिमी फॉर ऑल दीज SCO स्टेट्स के लिए। नंबर 2, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए यू नीड टू हैव कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी के लिए यू नीड टू हैव अ वेरी पीसफुल, सिक्योर, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट्स, और वो जब होगा जब मुल्क में दहशतगर्दी इन मुल्कों में खत्म होगी। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिसमें तमाम मिल के इसकी सिक्योरिटी को, हालात को बेहतर करें, ये जो वहाँ पर होना चाहिए था। तो ये मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ने बात की, बट आई स्टिल फील कि ये अभी भी किसी को सजेशन लानी चाहिए कि जी हम एक कॉमन स्ट्रेटजी बनाए और हमारे क्वार्टरली जो हमारे सिक्योरिटी हेड ये मिला करें और ये बैठ के इसको ठीक करेंगे। जिस मुल्क में टेररिज्म है उसको तमाम मुल्क उसको सपोर्ट करें टेररिज्म खत्म करने के लिए। चलें, डॉक्टर जमील साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक सिफारतकार हैं, और इस मामले पर जब से ये SCO कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये इवेंट शुरू हुआ है तब से हम उनको लेते रहते हैं और बड़ा ज़बरदस्त अपना इस हवाले से इज़हार ख्याल करते हैं। जमील साहब, आपकी भी एंटिसिपेशन होगी कि आप सुन पाएँ कि इस जो गुफ्तगू रही वो क्या रही। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िताब के बाद हम कोई भी ख़िताब सुन नहीं पाए जिसमें जयशंकर साहब की स्पीच भी शामिल है। तो आपकी असेसमेंट हम चाहेंगे कि क्या ज़ाहिर है कि ऐसा हुआ होगा, पाकिस्तान ने तो बड़ा होल हार्टेडली गुफ्तगू की, उन्होंने अफगानिस्तान में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की भी बात की और ख़ासतौर पर यह कहा कि मुस्तहकम होना चाहिए, पायदार होना चाहिए और खत्ते के ममालिक को अपना रोल प्ले करना चाहिए। डायरेक्टली उन्होंने टारगेट नहीं किया इंडिया को, तो वॉज दैट अ गुड साइन? I think it was a very good gesture. In fact, this is a multilateral platform. So at the multilateral platform, the charter of it is not really
designed to discuss the bilateral conflicting points. तो उस लिहाज से प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल सही किया, और आई थिंक ये जो ऑप्टिक्स थे, इस ऑप्टिक्स पे जो अभी तब्दीलियां आ रही हैं इंडिया में, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, तो उसमें कोई पेशरफ्त आगे हो सकती है। तो ये जो डिप्लोमेटिक का मामला है, इसमें थोड़ी एक कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से ये इस किस्म के कलमात ये आगे जाके काम देते हैं हमें। अच्छा, और जमील साहब, आपके लिए सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग चीज़ क्या थी जो ओपनिंग खिताब था प्राइम मिनिस्टर का? अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी अच्छी बात की, और साथ में जो इंटर बैंक एससीओ का इंटर बैंक है, इसके हवाले से बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, और उसमें करेंसी स्वैप की भी बात आ गई, फंडिंग की भी बात आ गई। वो कि उसमें वैसे इतना खुश नहीं होता है करेंसी स्वैप और अल्टरनेट फंडिंग अरेंजमेंट पर, लेकिन ये काफ़ी बोल्ड किस्म का पॉइंट प्राइम मिनिस्टर ने इसमें किया था। और साथ में जब उन्होंने कनेक्ट किया, तीसरी जो स्ट्राइकिंग पॉइंट थी वो थी कि किस तरह उन्होंने कनेक्टिविटी को यूरेशिया के साथ कनेक्ट किया, बीआरआई को कनेक्ट किया, और सी पैक को कनेक्ट करके इंटीग्रेशन जो इस पूरे खिते की CIA जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है, जो प्रिंसिपल है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि उन्होंने सी पैक कॉरिडोर का तस्करा किया। अच्छा, सी पैक ज़ाहिर है कि खत्ते के दूसरे मुल्क भी वन बेल्ट वन रोड वन इनिशिएटिव तो चले अपनी जगह, लेकिन दूसरे ममालिक किस हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं? क्योंकि सरीहन अब तक की अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान और चीन का ही एक मंसूबा है जिस पे काम चल रहा है। दूसरे ममालिक किस तरह से इसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं? देखें, अब तक इसमें तकरीबन 142 मुल्क के करीब शामिल हो चुके हैं बीआरआई में, और बीआरआई का सी पैक एक फ्लैगशिप सेगमेंट है। तो सी पैक से जुड़ा हुआ है सारे का सारा सेक्टर, यानी कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तमाम ममालिक जो हैं, वो उससे मुफीद 4 ममालिक इसमें वो लैंड लॉक ममालिक हैं टोटल, और लैंड लॉक ममालिक को ज़रूरत पड़ती है कि उन्हें समुद्री रस्तगाहों पर ये कनेक्टिविटी की फैसिलिटी हो, और पाकिस्तान ज़ाहिर है सी पैक के ज़रिए, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने अफगानिस्तान का जिक्र किया कि एक स्टेबल अफगानिस्तान हमारे लिए ज़रूरत है हमारी। और फिर उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से भी बड़ी डिप्लोमेटिक और अच्छी बात की कि अफगानिस्तान में हमें स्टेबिलिटी चाहिए, और अफगानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है उसे हमें एड्रेस करना चाहिए। और साथ फिर उन्होंने जिक्र कर दिया कि अफगानिस्तान का सॉइल जो है वो नेबरर्स के खिलाफ, अपने पड़ोसियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ी स्ट्राइकिंग पॉइंट्स थी। साथ में उन्होंने इसमें रैट, जिसको कहते हैं कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स का, उसका उन्होंने जिक्र किया, और उस पर जाहिर है क्योंकि एससीओ के अगराज़ व मकासद में चीज़ शामिल है तो उसका भी जिक्र। ये ज़्यादातर स्ट्राइकिंग पॉइंट्स थे, और फाइनली क्योंकि जो मकसद और मंबा है इन तमाम चीज़ों का वो रीजनल प्रॉस्पेरिटी है, और उन्होंने बिल्कुल बता दिया कि रीजनल प्रॉस्पेरिटी का उन्होंने जिक्र किया है कि प्रॉस्पेरिटी थ्रू यूनिटी, ये जो उन्होंने पॉइंट लिखा था 5वां 6ठे पॉइंट पर उन्होंने ये बात की, तो वो यकीनन एक ऐसी बात है जो कि which goes in the interest of all the members of the SCO, and not only that but which also coincides with all the principles and the goals of Shanghai Cooperation Organization. बिल्कुल, आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया है।